उद्देश्य किया है वो उद्देश्य हमको कभी भूलना नहीं है कि हम लोगों को वास्तु प्रैक्टिस, रेमेडीज और प्रमोशन। प्रैक्टिस के लिए अच्छी तरह से कंसल्टेशन कैसे करना ये हम लोगों को आना चाहिए। कंसल्टेशन करते समय सबसे इम्पोर्टेंट रहता है डेटा कलेक्शन। तो वो जो भी साइट पे जाएंगे हम लोग, उस साइट का कंप्लीट डिटेल डेटा कैसे लेना है, उसमें किस किस चीज को इम्पोर्टेंस देना है, किसको अवॉइड करना है, मिसकंसेप्ट उसमें कभी कहीं पर भी नहीं लाना है, और ऐसे अनवांटेड चीजों को वहां पर इम्पोर्टेंस नहीं देना है। क्योंकि मैंने मार्केट में देखा है कि जरूरी नहीं ऐसी चीजों को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और जो बहुत जरूरी है, वास्तुशास्त्र जो खड़ा है चार पैर के ऊपर या उसके जो मेन मुख्य स्तंभ है, उन्हीं को भूल जाते हैं, उन्हीं को वो इग्नोरेंस करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए तो हम लोगों को क्या लेना है और किसको छोड़ना है, ये दोनों बातें यहाँ पर याद रखनी है। इस प्रकार से ये प्रोग्राम रहेगा। फिर उसके बाद में जो जो फॉल्ट फाइंड करेंगे उसके लिए हमारे पास शास्त्र की जो रेमेडीज, हम शास्त्र से ऊपर नहीं है और शास्त्र से ऊपर जाना भी नहीं है। शास्त्र से ऊपर हमें किसी को सिद्ध करना भी नहीं है कि हम बहुत अच्छे हैं, बड़े हैं। हम जो है वो शास्त्र है, शास्त्र को फॉलो करने वाले हैं। तो इसी प्रकार से सेवा देनी है। तो उसके लिए जो रेमेडीज है जो शास्त्र के अधीन है, वो सभी रेमेडीज हम लोग कैसे करने हैं, क्या करने हैं, इंडिपेंडेंटली कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से कर सकते हैं, कैसे स्थिति में कर सकते हैं, वो सब समझेंगे। और तीसरा, ये शास्त्र का प्रचार भी करना बहुत जरूरी है। तो प्रचार करने के लिए हम लोग जैसे कुछ इंट्रो टॉक्स हैं या कुछ 1-2 घंटे के लेक्चर्स हैं, या जब जब मौका मिलेगा तब पेपर प्रेजेंटेशन करने, स्पेशलाइजेशन, कभी डोर के ऊपर, कभी प्लॉट के ऊपर, कभी कट्स एंड एक्सटेंशन के ऊपर, कभी उसके रेमेडीज के ऊपर। तो इस प्रकार से जो है प्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे और क्लासेस भी लेंगे। सभी लोगों ने ये लेना चाहिए अपने अपने एरिया में। क्योंकि कैसा है, एक मैंने देखा है, प्रचार प्रसार करना है तो उसका नंबर्स, टीचर्स के नंबर्स बढ़ने चाहिए, प्रसारक जो है वो उनकी संख्या बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग सभी को जो है ट्रेनिंग भी देना है, उसकी तैयारी करनी है। और जितना हो सके कोई अपना संकल्प ले सकता है कि मैं महीने में 10 लोगों को सिखाऊंगा, कोई 100 लोगों के लिए संकल्प ले सकता है। तो इस प्रकार से, और अभी जो मीडियम मिले हैं, मीडियम्स है कि जैसे ऑनलाइन जूम पे होता है, व्हाट्सएप के जरिए आप किसी को कुछ समझा सकते हैं। तो ये सभी मीडियम से, फेसबुक में आप टॉक्स दे सकते हैं, ऑन लाइव हो सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर आप छोटे छोटे वीडियोस एक चैनल बनाकर वहां पर जो है अपलोड कर सकते हैं। ये सभी करना है। क्योंकि कैसा देखा गया है कि जिन जिन लोगों ने यहाँ पर मिसकंसेप्ट डाले हैं और वो ही शास्त्र कहता है और शास्त्र बदनाम हो जाता है, उन्होंने उनके अज्ञान से ये सब बातें डाली है। फॉर एग्जाम्पल, साउथ वेस्ट में वाटर टैंक हेवी करता है, हेवी वर्ड ही नहीं है, पूरे 100 किताब में कहीं पर भी ऐसा हेवी लिखा ही नहीं है। और उन्होंने अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है, इसलिए जो समझ बैठे, और वो जो समझ बैठे वो करते गए, और वो निगेटिव है, मिसकंसेप्ट है। और गूगल पे प्रमोशन होने से, वही गूगल पे टाइप करोगे कि साउथ फेसिंग, तो इमीडिएट आ जाता है कि साउथ फेसिंग इज बैड। जबकि शास्त्रों में कहा गया है कि साउथ फेसिंग जो है वो बुद्धिजीवियों के लिए बहुत अच्छा है। तो फेसिंग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? तो ये सब जो है हम लोगों को, जब तक हम ये डिजिटल मीडिया, सोशल मीडियम के ऊपर नहीं जाएंगे, तब तक ये शास्त्र भी आगे नहीं बढ़ने वाला है। तो शास्त्र को आगे बढ़ने में बहुत सारा सपोर्ट जो है अपने माध्यम से, ये अपने प्रमोशन से होने वाला है। तो ये प्रमोशन भी हम लोगों को करना है, करते रहना है। ठीक है। तो हमारा फोकस रहेगा कंसल्टेशन, एक अच्छी तरह से परफेक्ट सेटिस्फाइड कंसल्टेशन होना चाहिए। कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, कस्टमर को लगना चाहिए कि बहुत बढ़िया कंसल्टेंट को मैंने बुला है, बहुत अच्छा मार्गदर्शन ये कर रहे हैं। और हम लोगों को भी पता होना चाहिए कि हमने जो भी किया है वो उसके जीवन में बदलाव लाएगा और उसको सही में लाभदायक रहेगा। फिर उसके बाद में कुछ रेमेडीज करनी है, तो रेमेडीज के लिए हम लोगों को भी तैयार रहना है। और जो जो ऑथेंटिक रेमेडीज है, इफेक्टिव रेमेडीज है, जरूरी है वही देना है। बगैर जरूरी का उसको खर्चे में डालना नहीं है। शास्त्र के नियम दिखाकर किसी को डराना नहीं है, उल्टा उसको सपोर्ट करना है, मोटिवेट करना है।
जो भी एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट का ये काम है कि दुनिया में, समाज में लोगों को मोटिवेट करना है। देखो, स्थिति कम ज्यादा होती रहती है, समय का शास्त्र है ये। समय किसी का खराब चलता है, समय किसी का अच्छा चलता है। तो खराब समय कब तक है, क्या तक है, कहाँ तक है, उसको बता के थोड़ा उसको मोटिवेट करना है। तो एक अच्छा मोटिवेटर हम लोगों को बनना है और प्रिंसिपल पे चलना है। अगर आप प्रिंसिपल पे चलोगे तो आप लंबे बहुत देर तक चलते रहोगे। अगर प्रिंसिपल छोड़ के अगर अपने कुछ नियम बना दोगे, मुझे ऐसा लगता है, मुझे वैसा लगता है, मैंने तो ऐसा सोचा था, तो आप गलत हो जाओगे। पहले हर बार आप क्रॉस करते जाओ कि ये शास्त्र के आधार पर है या नहीं है। तो हर जो चीज करनी है वो शास्त्र के आधार पर ही करनी है। और तीसरा जो है, उसका प्रमोशन भी करना है। तो ऐसे 3 सूत्र याद रखना है कि कंसल्टेशन, रेमेडीज एंड प्रमोशन। और ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप प्रमोशन नहीं करोगे तो कंसल्टेशन नहीं मिलेगा, कंसल्टेशन नहीं करोगे तो रेमेडीज के लिए मौका नहीं मिलेगा। तो ये तीनों में आपको परिपूर्ण होना है और उसके लिए जो चाहिए, जैसा चाहिए, पूरा 100% मार्गदर्शन यहाँ से मैं मेरी तरफ से देने की कोशिश करूँगा, दूँगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन्स हैं? क्लियर है सभी को? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमारा फोकस क्या है?